बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे और हम्म, इसमें प्रूफ्स ही प्रूफ्स हैं, थेरम्स हैं। 9 थेरम्स एक्सरसाइज से पहले दिए हुए हैं और 4 थेरम्स एक्सरसाइज में हैं। तो इन थेरम्स को हमने प्रूफ करना है और ये आ सकते हैं आपको क्वेश्चंस में, आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फिर मेरा मशवरा वही होगा, इनको तब तक मत हाथ लगाइएगा जब तक आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, अच्छी तरह आपको यकीन हो कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे एग्ज़ाम में, तभी इनको कीजिएगा, वरना इनको मत कीजिएगा। मुश्किल नहीं है लेकिन समझने पड़ेंगे आपको, और फिर प्रैक्टिस करके जाइएगा इनकी, वरना एग्ज़ाम में इनसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और ये थ्योरम टू तो थोड़ा सा लेंथी है, मैं तो रिकमेंड ही करूँगा कि अवॉइड ही करें इसको, ये जो थ्योरम टू है यहाँ पर। लेकिन खैर मैं समझा दूंगा। फाइनल डिसीजन फिर आपकी है, हतमी फैसला आपने करना है कि एग्ज़ाम में आपने ये क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने। बाकी वो जो मैंने बताया हुआ मैथ लवर्स और क्या है वो, मैथ लवर्स गुरुज, मैथ गुरुज और सैंड स्टे अवे मैथ, तो इनको तो नहीं ज़रूरत ये करने की। चैप्टर ये छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर उनके मार्क्स पर कोई हर्ज नहीं होता। तो ये थेरी में इस तरह की पहले मैं काफ़ी वजाहतें दे चुका हूँ कि ये 3 कैटेगरीज क्या हैं और उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इनके लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़रूरी है, ये स्किप कर सकते हैं। अपनी अपनी ज़ाती सिचुएशन देख लें कि अगर आपको नंबर मैथ में चाहिए, बाज़ दफ़ा होता है कि फ़ौज में जाना हो और उनमें इतने ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं चाहिए होते, पासिंग मार्क्स कोई और होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें भी अच्छे नंबर हो तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सीएसएस करना है कल को या कुछ और करना है, कारोबार करना है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इतनी कश्त काटने की। तो और ये मैथ पे टाइम ज़ाया करने की, बस पास करें, जितने नंबर चाहिए उतने की तैयारी करें, वो नंबर लें और अल्लाह हाफिज़ करें इस मैथ को। इनको खासकर ये गुरुज जो मैथ की फील्ड के बंदे हैं उनके लिए, और ये इंजीनियर्स वगैरह के लिए तो ये चैप्टर काफ़ी अहमियत का हामिल है, और इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पहला थ्योरम है वो कह रहा है लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2a। ये वेल ऑब्वियस था, ये ना मेरा नहीं ख्याल इसका, ये मेरी ज़ाती राय है कि इसका थ्योरम नहीं होना चाहिए था। इसको वो वेल स्टेटेड जैसे एक्सियम्स होते हैं ना, उस तरह इसे कह देना चाहिए था। एक्सियम आपको पता है मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? एक्सियम्स वो फैक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो इतने ऑब्वियस होते हैं कि उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एक्सियम होगा ए इज इक्वल टू सी, इन दो स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे हम इजीली ये कह सकते हैं। कोई नहीं कहेगा जी इसे साबित करें, आप कहेंगे जी ये एक्सियम है। तो ये भी एक वेल स्टेटेड फैक्ट था, उसको वो साबित करने लग पड़ा है। तो चले मैं आपको बता देता हूँ जैसे इसने इधर किया है, क्योंकि अगर पेपर में आता है और आप डिसाइड करते हैं इसको करने का, तो फिर इसको उसी तरह करना जैसे उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, ये है इसका सेंटर, और ये है उसके ऊपर पॉइंट्स, एक x1 y1 है, ये पॉइंट बी है। और आपको पता है कि इसकी ये क्योंकि सेंटर में, तो इसकी इक्वेशन यही होगी अब। अच्छा, इसे 1 कह लें। अब ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ ए ओ बी क्या होगी हमें पता है ना, वो दो पॉइंट्स वाली फॉर्म से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, या इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लें। स्लोप क्या है इसकी? स्लोप है इसकी y1 माइनस ज़ीरो, x1 माइनस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा y1 ओवर x1। और y किसके इक्वल, अब जो इक्वेशन बनेगी इसके ऊपर ये पॉइंट है, 0 इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर x1 इंटू एक्स, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी।
इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। ये x माइनस 0 था, उसे आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं चलें खैर लिख देता हूँ इधर आपको। ये अब फोर्थ चैप्टर अगर आपको नहीं आता वहाँ से उसको स्किप करके आए हैं तो ये आपको नहीं समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है, तो उसमें मैं कोई हेल्प नहीं आपकी कर सकता। स्लोप आपको पता है कैसे फाइंड आउट करनी है, 2 पॉइंट से मैंने स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करके मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो ये बहुत वेल ऑब्वियस और इजी फैक्ट्स हैं अगर आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा हुआ तो। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो ये दोनों इक्वेशन हो गई। तो यहाँ 2 से 1 में आप वैल्यू पुट कर दें y की, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्या वैल्यू है, y1 ओवर x1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से हो जाएगी ये, इसको आप अगर कर लें, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से फिर जब ऊपर जाएगा तो ये होगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो इसको फिर हम ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स 1 स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स 1 स्क्वायर, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको पुट करेंगे जब आप इस इक्वेशन में, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y1 के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली जब x माइनस 1 के इक्वल होगा, यानी कि x दोनों के इक्वल आ गया ना, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और माइनस 1, ये देखें दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास यहाँ पर, और y की भी उसके कोरस्पॉन्डिंगली दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट इसके ऊपर लाई करते हैं, +1 और -1 वाला भी इसके ऊपर लाई करते हैं। तो इनका जब डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो वो a के इक्वल आएगा, और ये थ्योरम साबित हो गया। यहाँ पर आप देख लें, ये बस उसने जैसे किया, मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका ये प्रूफ, लेकिन चलें जो जैसे बुक में कहा है, पेपर में तो आपने वैसे ही करना है ना। 10 बी हैज़ कोऑर्डिनेट्स, बी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, द लेंथ ऑफ डायमीटर ए और बी ये है, और यहाँ से ये 2a के इक्वल आ गया। मेरा है कि ये बाय डेफिनेशन ये होता है, ये 2a के इक्वल होता है, वहीं से उसे कह दें, बजाय इसके कि ये इतना आप प्रूव करके तो इसे दिखा रहे हैं। अच्छा ये जी ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, इसे ज़रा समझ लें तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा। इसको पेपर में ज़रा ख्याल से कीजिएगा, अभी अभी आप आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे ये थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है ये, वहाँ से हमने अगर एक ड्रा करनी है लाइन इसके ऊपर, तो ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है, ये कार्ड, इसके ऊपर जब हमने लाइन एक ड्रा करनी है तो वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। अगर परपेंडिकुलर लाइन सॉरी ड्रा करें तो उसे बाइसेक्ट करेगी। अभी उल्टा भी देख लेंगे कि उसे बाइसेक्ट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर होगी, दोनों ही ये ट्रू हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रा की है इस कार्ड के ऊपर, तो ये इसे बाइसेक्ट करेगी। दूसरे अल्फाज में वो कह रहा है कि साबित करो कि m के जो पॉइंट्स हैं ना वो x1 ओवर x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2 हैं। ये असल में वो कह रहा है कि साबित करो।
तो इसको साबित करने का तरीका फिर वही हम इस्तेमाल करेंगे। हमें इसकी इक्वेशन पता है सर्कल की, ये है पॉइंट x1 के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के और बी के, और स्लोप ए बी की हम फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ से आपको स्लोप फाइंड आउट करनी आती है। सेकंड 4th चैप्टर में ये दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होगा उसकी स्लोप क्या होगी, ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएं और ऊपर को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दें और -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये परपेंडिकुलर की स्लोप हो जाएगी। और उसने मैंने माइनस लिख के x2 -1 लिखा, उसने x1 - x2 लिख दिया। एक ही बात है, नीचे y2 - y1 है। सो द इक्वेशन ऑफ OM, अब OM की इक्वेशन आपको सेंटर पता है 0 0 इसके ऊपर लाई करता है, हमें ये m के पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन 1.00 इसके ऊपर लाई करता है, स्लोप हमें पता है, वहां से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये इक्वेशन आ गई, इसको उठा के उसने यहाँ पर पुट कर देना है। अभी वो देख लीजिएगा आप उसका ये क्या करता है। अच्छा, अब उसने क्या किया, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड, we will show that it bisects the chord, intersection of OM and AB is the midpoint of AB, equation of AB is, अब AB की इक्वेशन उसने फाइंड आउट की है। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ कर दूं दोबारा, ये नहीं है, ये देखिए यहाँ से, ये तो था ना इसका जी, तो ये इसकी कार्ड कार्ड है ए और ये है बी, और ये क्योंकि इसका कल है, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ओ और ये एम ड्रा किया हुआ है, इनको चाहे अब आप नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। इस तरह हमने ये ड्रा किया हुआ है, लेकिन चले इनको ना मैं दूसरे रंग से ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन में ये पैदा करे। चलें, अब ठीक रहेगा। इसके पॉइंट्स x1 y1 है और इसके पॉइंट्स x2 y2 है। m के हमने साबित करने हैं कि वो उसके इक्वल हैं। तो ऊपर हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी। ऊपर जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूँ आपको, y इक्वेशन ऑफ ए बी लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी ये है, और इक्वेशन ऑफ ओ एम, ओ एम की क्या इक्वेशन है, y माइनस 0 x माइनस x2 डिवाइडेड बाई y माइनस y2 इंटू x, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब ये पुट कर दें यहाँ से, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ओ एम इज द पॉइंट ऑफ, यानी कि वो कह रहा है कि ओ एम और ए बी जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ना एम, तो यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन और ये लाइन की वैल्यूज इक्वल होंगी वही एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसलिए हम वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 से, ये y की जो वैल्यू यहाँ पर आई है इसे उठा के, यानी कि ये यहाँ पर रख देंगे x की जगह, इस x की जगह, तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर जब आप पुट करेंगे इसको, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, देख लें। ये साइड ये देखें 2x, ये और इस साइड पे भी ये ax ए स्क्वायर माइनस x1 x2, अब ये अलजबरा है सारा, वो आपको आता है, ये आ गया, ये साइड और ये साइड कट जाएगी, इस तरह हो जाएगा ना, 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस y2, अब ये और ये कट जाएंगी आपस में, और हमारे पास क्या बचेगा, 2x इंटू x1 प्लस x2, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2, यही मिड पॉइंट है। अगर y भी y1 प्लस y2 ओवर 2 आ जाता है तो यही मिड पॉइंट है। तो y को भी जब x को, अब बजाय इसके कि आप फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसे इधर लेके जाएं, उसको इधर पुट करें 2 में,
उसने सीधा यहाँ से x की वैल्यू ली है, उसको यहाँ पर पुट कर दिया और उसे वो एलिमिनेट करवाएगा अब, और उसे सिंप्लीफाई करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी और यही मिड पॉइंट है। तो साबित हो गया कि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। होपफुली समझ आ गई है, नहीं आई तो दोबारा पीछे रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला फिर समझ आ जानी चाहिए आपको। अच्छा जी, अब थ्योरम 3 है। थ्योरम 3 अब वही उसका उल्टा आ गया, जो पीछे थ्योरम 2 पढ़ा है उसका उल्टा आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा प्रूफ है। ये तो इंतहाई आसान प्रूफ है ना, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कार्ड ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, उसके सेंटर में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ लग गई ना, अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके लिए जो मैं इसको बड़ी तफसील से बताऊं। तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये है इक्वेशन सर्कल की, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड ऑफ सर्कल लेट बी द एम पॉइंट, एम बी एम पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। द स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ओ एम है, तो उसकी जो है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी ओ एम है ना, यहाँ से जो इसकी स्लोप है उसी से वो फाइंड आउट करेंगे ना। वो यानी कि दो परपेंडिकुलर की स्लोप को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो -1 के इक्वल आती है, वो -1 के इक्वल आती है। तो उस वजह से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। यहाँ अभी जो पीछे बताया था कि इसके परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होगी, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ये नेगेटिव नहीं भूल जाना आपने, यही उसने लिखी है यहाँ पर। सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन स्लोप फॉर्म, वो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फॉर्म में वो इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा है। तो वो एक 0 0 पॉइंट है उसके ऊपर और एक ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कर ले, ठीक है, ये 0 0 भी इसके ऊपर लाई करता है तो वहां से भी ये फाइंड आउट हो जानी थी, इसकी जरूरी ही नहीं थी। हाँ लेकिन सॉरी, इस केस में नहीं, 0 0 नहीं पुट कर सकते, वही तो हमने साबित करना है। तो ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर एक हमें स्लोप मिल गई जो कि उसकी ये है, और मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एक स्लोप हमें मिल गई और मिड पॉइंट्स मिल गए, वहां से हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा के y माइनस ये करेंगे आप, और स्लोप ये वाली स्लोप आ जाएगी यहाँ पर m, और ये पॉइंट इधर आ जाएगा x माइनस करके। तो वही इधर किया हमने, ये y माइनस ये मिड पॉइंट का y m का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर स्लोप आ गई OM की, और यहाँ पर x माइनस माइनस इधर करें, और m का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमने लिख दिया। अब वी चेक वेदर, अब 0 0 इस पे लाई करता है कि नहीं। अब x और y आप 0 0 पुट करके देखें, अगर तो दोनों साइड इक्वल है तो फिर ये लाई करता है उसके ऊपर। ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि 0 0 इसके ऊपर लाई करता है, और ये ट्रू है इक्वेशन। होपफुली ये भी कोई मुश्किल नहीं है। थ्योरम्स मैंने बताए हैं आपको, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन होशो हवास से आपको ट्रिकियाँ करने पड़ेंगे। इनको तभी कीजिएगा जब आपकी ग्रिप इनके ऊपर अच्छी हो। कम से कम आप एक दफ़ा पहले समझें अच्छी तरह, फिर एक दफ़ा हाथ से करें, और फिर एक दफ़ा पेपर में जाने से पहले हाथ से करें, और फिर जाके पेपर में अटैम्प्ट करें, तब आप सुकून से कर सकेंगे। और ये मैं बता दूं, पेपर में आप पहली दफ़ा करने की कोशिश करेंगे ना हाथ से, चाहे आपने कितनी दफ़ा मर्जी पढ़ा हो, हाई चांसेस होंगे कि आप वहाँ गलत करके आ जाएंगे, और पेपर में जब आप स्टक हो जाते हैं देन यू आर स्टक। वो फिर आपको टेंशन से दूसरा भी पेपर जो क्वेश्चन आते हैं भी हैं वो भी ख़राब होते हैं। इसलिए पहले जो क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं वही आपने करने हैं। मुझे याद है मैंने जब किए थे ना तो 8 क्वेश्चन थे, उनमें से 5 करने थे, मैंने 7 किए थे, और 8वां मैं क्योंकि तंग पड़ गया था इसलिए मैं उठ के आ गया था, पहले ही मैं दे आया था पेपर, उनको पकड़ाया था।
और मेरी एक आदत है कि मुझे दोबारा पढ़ना मुझे बड़ा नागवार गुजरता अपना पेपर। तो मैंने जब 7 किए मैं तंग पड़ गया, दोबारा बड़ी मुश्किल से मैंने एक दफ़ा पेपर देखा और मैं कह रहा था कि मैं जल्दी उठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये है कि आई गॉट 100 आउट ऑफ 100। तो लेकिन ये वो ज़माना था जब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होती थी, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी काफ़ी होती है। तो इसलिए आपको सारा मैथ करना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपको सारे का सारा करवा रहा हूँ। और भी बड़ी वजूहत है जो मैं पहले बता चुका हूँ क्यों मैं सारा करवा रहा हूँ। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अच्छा, क्वेश्चन समझ लें। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कार्ड इज परपेंडिकुलर। अब ये बिल्कुल वही थ्योरम है। अब तीसरी दफा उसने तीसरे तरीके से कान पकड़ा है। पहले दफा उसने किस तरह पकड़ा, उसने कहा जी कि परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है सेंटर से कार्ड के ऊपर, तो वो बताएं जी बाइसेक्ट कर रहा है। अब दूसरी दफा कह रहा है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी कि परपेंडिकुलर भी है इस पे और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो वो सेंटर में से गुजर रहा है। अब वो कह रहा है कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर और मिड पॉइंट कार्ड का बताएं कि वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो वही शुरू करेंगे सेंटर के 0 0 और सर्कल की इक्वेशन ये है, और वो कार्ड के जो एंड कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। तो वहाँ से हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। अब आपको वैसे इस काबिल होना चाहिए कि आप ये प्रूफ खुद कर पाएँ। लेकिन चलें, मैं ट्राई करूँगा कि आप ना मैं आप ये ट्राई करें खुद सॉल्व करने की, इसको थ्योरम को देखे बगैर, फिर इसको देखें, इसको समझें, और होपफुली अगर आप इसको खुद कर सकते हैं देखे बगैर, तो देन यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू आर among the top students, and you should be little bit proud. Don't be overconfident, थोड़ा सा आपको खुश होना चाहिए और तकब्बर नहीं। अच्छा जी, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एम जो है वो मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। जॉइन द सेंटर, सेंटर ओ को विद मिड पॉइंट एम। वी नीड टू शो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब उसने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब सीधा सीधा इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो -1 की इक्वल आ जानी चाहिए। ये लें, स्लोप ऑफ ए बी उसने फाइंड आउट की है, वो ये है। स्लोप ऑफ ओ एम आपको पता है, 2 पॉइंट से 0 0 है उसके ऊपर, और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये इसकी ये स्लोप आ गई है। अब दोनों को ये मल्टीप्लाई करें तो ये एज ए एंड बी इसके इक्वल आई है। अब इसको साबित कर देना कि ये -1 के इक्वल है। एज ए बी लाई ऑन सर्कल, सो अच्छा, अब वो हमें पता है कि ए बी सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों इसके ऊपर लाई करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेंगे, इधर चले जाएंगे, इसके इक्वल आ जाएंगे, और ये आप इधर पुट करेंगे तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये जो 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वहाँ उनको पुट करके इक्वेट कर दें, तो फिर ये आपको मिल जाएगा आंसर। इसमें जब आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो 1 और -1 आएगा, और ये आपको -1 मिल जाएगा। यहाँ से बुक से देख लें इसको। हाँ, तो प्रिंटिंग की इशू खड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब है थ्योरम 5। तो थ्योरम 5 में वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये देखें, कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स आर इक्विसेंटर फ्रॉम द सर्कल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ये होता है ज्योमेट्री में जो आइडेंटिकल इन फॉर्म हो, और यानी कि बिल्कुल एक जैसी हो, और जब उन्हें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया जाए तो वो कोइंसाइड करें। यानी कि इस लाइन को जब आप इस लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे तो वो सुपर इम्पोज करेगी, बिल्कुल एक ही जैसी लगेगी, तो उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। दो ट्राइंगल्स अगर ये हों, फर्ज करें मैं किसी से बना लूँ, तो ये बिल्कुल जनाब जी हो जो इधर, ये लो, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इस तरह इनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब हम कंसिडर कर लेते हैं इन दो कार्ड्स को। अब एक सेंटर 0 0 पर है सर्कल,
और यहाँ से परपेंडिकुलर दो ड्रॉ किए हैं, एक इस कार्ड के ऊपर एक इस कार्ड के ऊपर। इसके एंड पॉइंट्स ये हैं, इसके एंड पॉइंट्स ये हैं। तो अब आपको वो थ्योरम जो पीछे 2-3 पढ़े हैं वहां से आपको पता है कि ये बाइसेक्ट करेंगे। इसका पॉइंट आपको पता है कि ये मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो उन्हीं को देख के हम साबित करते हैं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये अब हमने साबित करना है। तो ये सर्कल है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स हैं। ए बी और सी डी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी बी इन द फिगर। आल्सो लेट ओ एम एंड ओ एन be the perpendicular distances of the cards from center 0 0 to the circle. We know from theorem 2 that m and n are midpoints of ए एंड बी। ए बी के मिड पॉइंट्स हैं एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, और सी डी के ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स हैं ये। और ओ एम मॉड इक्वल है इसके अच्छा, ओ एम किसके इक्वल होगा? ये ओ एम मिड पॉइंट है ना इसका। तो डिस्टेंस ही हमने फाइंड आउट किया ना, तो स्क्वायर कर लिया डिस्टेंस को। तो बहुत इजी है। इसका मिड पॉइंट के पॉइंट्स माइनस ये जो कि 0 0 है स्क्वायर, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट माइनस ये 0, और इसको स्क्वायर रूट इसका, और स्क्वायर रूट को क्योंकि स्क्वायर कर दिया इस साइड पे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हुआ। अच्छा, अब इनको एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड आपको करना आता है, सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा आपको, ये सिंप्लीफाई किया इसके इक्वल। सिमिलरली ओ एन को आप कर दें, ओ एन को जब आप करेंगे वो सिमिट्री से ही हमने इसको देख लिया। अब हमें पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था क्योंकि उसने बता दिया टू कॉन्ग्रुएंट्स है तो उनकी लेंथ सेम है। लेंथ सेम है तो ये डिस्टेंस इसका और इसका सेम है, तो उनको आपस में इक्वेट करवा दिया। इक्वेट करवा के ये हमें मिला, और ये यहाँ पर पुट कर दिया कि इसको बी के कह दें तो ए स्क्वायर या बी स्क्वायर कह दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2, और ये आपस में इक्वल हो गए, तो ये साबित हो गया। ठीक है जी, बहुत आसान था इसीलिए मैंने जल्दी से करवा दिया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और सारी वो जो 4th चैप्टर है वही लग रहा है, वही इस्तेमाल हो रहा है, बस ये है कि सर्कल के अंदर हो रहा है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पर 4th चैप्टर हमने वो लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, यहाँ इसको हमने सर्कल के अंदर लाइंस हैं उनकी स्लोप और वो मिड पॉइंट और वो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। थ्योरम 6 है, बस इसका थ्योरम 6 को समझ लेना है कि ये कह क्या रहा है, बाकी ये थ्योरम ये भी इंतहाई आसान है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो इधर कह क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक हमने ऐसे सर्कल ड्रा कर लिया, यहाँ से आप पकड़ लें, ये लें। अब ये 0 0 पॉइंट है, इसको 0 0 ओ ही कह लें, इसको अभी 0 0 छोड़ें क्योंकि इसकी ना पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है, इसे बाहर रखें ज़रा। अच्छा, अब हमने करना ये है कि एक और हम इधर से कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पर कंसिडर कर लें ए, ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट आप कंसिडर कर लें बी। तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करें इधर, ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें इधर, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें इधर, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें इधर। अच्छा, अब आपने समझना है कि ये क्या क्या रहा है, यहाँ इसको थोड़ा सा फाइन कर लें तो भी ठीक है। थोड़ा सा ना फाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
यहाँ पर कर लें इसको और इसको यहाँ पर कर लें, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। चलें, इसको पॉइंट ए कह लें, इसे पॉइंट बी कह लें, इसे पॉइंट पी कह लें। अब वो कह रहा है कि ये लाइन ए तक ना, इसको वो कह रहा है थीटा 1 और यहाँ से यहाँ तक उसे कह रहा है थीटा 2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एंगल कितना होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये एंगल और वो दूसरा ये वाला एंगल, इसे थीटा कह लें। ठीक है, वो बस ये कह रहा है कि ये जो थीटा है ना, थीटा, इट इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये कह रहा है बस वो। बल्कि वो कह रहा है शो दैट ए पी बी, सॉरी ये हाफ, ये कह रहा है वो कि ये एंगल थीटा जो है वो हाफ है इस एंगल का। ये आप इधर से देख भी सकते हैं कि ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है और ये एंगल थोड़ा सा छोटा है। बस वो ये कह रहा है कि ये एंगल, ये जो थीटा एंगल है ना, वो जो कि इसके भी इक्वल है, मेजर एंगल ए पी बी, ये इसके हाफ है। तो अब हम साबित करते हैं। पॉइंट ए को उसने ना वो उनमें लिखा है, क्या इसे कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ए इंटू थीटा की फॉर्म में लिखना ना इनको, तो इसलिए उसने पोलर फॉर्म में इनको लिखा है। ए क्या है, ए यहाँ पर रेडियस है उसका, A1 इज रेडियस, A1 या ए ही है, उसे A1 कहने की क्या जरूरत है। चलो, और बी क्या है, बी है ए इंटू cos थीटा 2, ए इंटू साइन थीटा 2। पी किसके इक्वल है, ए साइन थीटा, ए cos थीटा। तो ये हमने साबित करना है, ये जनाब जी, ये साबित करना हमने। तो इसमें हम अब देखें कि किस तरह साबित करते हैं। अब हम स्लोप करेंगे, m1 कह लें इसे, m1 इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ ए पी। किसके इक्वल है स्लोप ऑफ ए पी, वही पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स ले लें, ए इंटू साइन थीटा, उसके ए के ले लें ना कोऑर्डिनेट्स, ए के ले लें या पी के ले लें, पी के ऊपर ले लें, ए पी माइनस ए साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई ए cos थीटा माइनस ए cos थीटा 1। ये अब आप इसके ऊपर वो फार्मूला लगा दें, ए से कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसके ऊपर वो फार्मूला लगेगा हाफ एंगल वाला। इसको बल्कि नीचे लिख लें यहाँ पर, ये 0 को यहाँ से ख़त्म करें, ज़रा इसे ऊपर ले जाएं। टू cos थीटा प्लस थीटा 1। अब ये आपको फर्स्ट ईयर का मैथ आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के तो नहीं आया वहां से।
फार्मूला अगर नहीं याद तो पीछे से जाके रिव्यू कर लें। ये अब ऐसे ही होगा, जितना आप ऊपर हायर क्लासेस में जाएंगे मैथमेटिक्स पीछे जो आपने पढ़ा वो तो इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको कैंसल आउट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आएगा माइनस कॉट थीटा प्लस थीटा 1/2, या आप इसे लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा थीटा प्लस 1/2 इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे m2 की, m2 की आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे, उसने बस वैसे ही लिख दिया है m1 की स्लोप को। सिमिल बाई सिमेट्री m2 की स्लोप उसने कहा है ये होगी। अब वो स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करके आप टेंजेंट ऑफ ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो m2 माइनस m1, अब ये भी 4 चैप्टर है, अब ये भी 4 चैप्टर है, वहां से आपको पता होना चाहिए कि दो कि ये जो एंगल है ये दो इन एंगल्स का डिफरेंस है, तो उसे इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जाके आप देख लें 4 चैप्टर को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर रखा m1 और m2 को रखा यहाँ पर, और इसे ये आप एक्सपेंड कर लें पाई बाई, यहाँ इसे वो कॉट की फॉर्म में लिख लें, जैसे ऊपर ये लिखा हुआ कॉट की फॉर्म में, इसे इस तरह कॉट की फॉर्म में लिख लें। कैंसल आउट होके चीज़ें ये बचेंगी आपके पास, और टेंजेंट टेंजेंट दोनों तरफ से कट जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है हमारा। और कोई इसमें मुश्किल नहीं है, अगर आपने 4 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा और फर्स्ट ईयर का आपने मैथ अच्छी तरह पढ़ा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ ये फिगर आपको समझानी थी, वो अच्छी तरह मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी है। अब हम देखते हैं थ्योरम 7, देख लें, छोटा सा थ्योरम है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और 9th भी छोटा है। अब ये छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी करने हैं हमने, तो चलें करते हैं ये अब हम। अच्छा, 7th थ्योरम कह रहा है एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये पहले भी फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्लेन किया था मैंने, लेकिन वहाँ प्रूफ नहीं किया था, सिर्फ बता ही दिया था वहाँ। होता ये है कि ये चीज़ आप अच्छी तरह नोट कर लें कि एक जो सर्कल है ना, उसके अंदर आपने डायमीटर ये है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी यहाँ से यहाँ, इवन यहाँ से यहाँ, लेकिन वो फिर इस साइड पर हो जाएगा। अगर इधर से इधर लेना तो फिर ये साइड अपर सेमी सर्कल कंसिडर करना, अगर यहाँ से यहाँ पेरीमीटर लोअर हाफ में सर्कल के पेरीमीटर पे कोई पॉइंट लेना है तो फिर वो लोअर सर्कल में कंसिडर किया जाएगा। कोई भी पॉइंट आप ले लें, तो उस पॉइंट को फ़र्ज़ करें हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट इधर, यहाँ चलें ये ले लेते हैं रैंडम एक। तो यहाँ से जब आप ड्रा करेंगे ये लाइन, और इसको जब आप इधर मिला देंगे, तो ये बनेगा 90 डिग्री एंगल हमेशा। इसको मैं आपको एक्सप्लेन इधर मज़ीद कर दूँ, कोई भी ये पॉइंट ले लें, लग जाओ भाई, ये लें, ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। इजी। अब ये साबित करना हमने, इसको साबित इस साइड पे अब हम कर रहे हैं, तो वो बहुत इजी है। आपको पता है जब भी 90 डिग्री आता है तो स्लोप आती है, और स्लोप आती है तो उसमें बहुत इजी होता है कि दोनों लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, तो इस पॉइंट बी की क्या होगी, ये पॉइंट ए है,
पॉइंट बी हमें पता है कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 x -1 और ए बी, ये पी कर लें इसके ऊपर पॉइंट, ये x2 y2 कर लें। तो अब जो स्लोप है ए पी की वो क्या होगी? ए पी की स्लोप है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब जो स्लोप है ए पी और पी बी की, बी पी की वो स्लोप आपको पता है कि इधर प्लस कर दें, इनको प्लस प्लस हो जाएगी ये, ठीक है। इसे m1 कह लें, इसे आप m2 कह लें। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें आपस में, m1 और m2। हमने साबित करना है कि ये किसके इक्वल है, -1 की इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये तो इसके इक्वल आ रही हैं, तो कोई मसला नहीं है। अभी इसको ठीक करते हैं। आपको सर्कल की स्लोप का पता है, x1 y1 स्क्वायर a स्क्वायर। तो x1 y1 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसकी x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर a स्क्वायर, इनको दोनों को आपस में इक्वेट कर दें, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x1 ये स्क्वायर। तो ये देखें, ये दोनों ऊपर नीचे इक्वल है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है, नेगेटिव का फ़र्क है। ये इधर नेगेटिव है और इधर, क्योंकि ये जा रहा है उधर और x2 आ रहा है इधर, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के। और यहाँ पर आप अगर क्यों लिखें तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। चलें, ये साबित हो गया। ये स्लोप, दोनों लाइनों की स्लोप ए पी और बी पी, ए पी बी पी को आपस में ये 90 डिग्री साबित करना था हमने। 90 डिग्री दिया नहीं हुआ, 90 डिग्री साबित करना था। तो इसको हमने, और इसको ना इधर 90 डिग्री लिखें तो अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि वो समझेगा कि गिवन है, गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, बल्कि इधर क्वेश्चन मार्क लिखें आप। हाँ जी, ये फाइंड आउट करना है। तो ये इधर क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये -1 कैसे आया, तो वो ऐसे आया। हो गया जी साबित। अब 8th करना है हमने, इंतहाई आसान है मेरे ख्याल में, ये आपको खुद करना चाहिए। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि ऐसे ये एक टेंजेंट है, तो यहाँ से एक रेडियस हमने ड्रा करना है सर्कल के ऊपर, और वो पॉइंट पी, जो पॉइंट टेंजेंट पॉइंट से एक लाइन टेंजेंट गुजर रहा है, उसके ऊपर ड्रा करना है। तो हमें बताओ इसकी वैल्यू बताओ कि क्या होगी। अच्छा, ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ये जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर होगा पी टी के ऊपर। फिर परपेंडिकुलर आ गया तो फिर हम स्लोपें फाइंड आउट करेंगे और वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो -1 के इक्वल आनी चाहिए। तो स्लोप इसकी, पी टी की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लिया और पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट है x1 y1 है, वो उसे पुट कर दें, वहाँ से ओ पी टी की स्लोप आ गई, ठीक है। ये स्लोप किसकी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि पी टी की है, टेंजेंट पी टी है। तो -x1/y1 है। तो स्लोप ऑफ ओ पी क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट भी पी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, x1 y1 है, इसके 0 0 हैं। इसकी स्लोप आपने ओ पी की फाइंड आउट की, y1/x1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ इन स्लोप्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, -1 की इक्वल आया तो साबित हो गया। ये तो एक्सप्लेन आपको
करना ही नहीं चाहिए था मुझे, यानी कि एक्सप्लेन आपके लिए, क्योंकि आप अब इसमें एक्सपर्ट हो गए हुए हैं स्लोप पर मल्टीप्लाई करके और -1 हासिल करके उसे 90 डिग्री के इक्वल। फिर परपेंडिकुलर है, फिर वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम स्लो। द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ ए रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द, जो पिछला है ना थ्योरम उसका उल्ट है। तो अब ये आप खुद करेंगे, इसको देख लें, बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पिक्चर भी मुझे ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो थ्योरम 8 है ये उसका उल्ट है, फिर वही काम कर रहे हैं हम। तो उसमें क्योंकि परपेंडिकुलर बताया हुआ है तो हम खुद ही वो स्लोप पीटी की स्लोप है जो है वो ओपी की स्लोप हमें पता है कि वो सेंटर है, पी का पॉइंट वो है, ये देखें, ये है, ये देखें, ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 है, इसके 0 0 है। चलें ये लें, तो इसकी स्लोप क्या होगी, ये आ जाएगी इसकी स्लोप पी टी की स्लोप y1/x1 आ जाएगी। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ओपी की स्लोप के ऊपर, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, तो टेंजेंट की स्लोप फिर आ जाएगी -1 स्लोप ऑफ ओपी -x/y1। तो इक्वेशन ऑफ पी टी क्या हो जाएगी, पी और टी ये इधर है, इधर यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ पी टी, उसके आपको इसकी स्लोप का पता है और इसके ऊपर पॉइंट का पता है, वहाँ से स्लोप पॉइंट फार्मूले से ये रख के निकल आएगा और यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है कि x1 y1 इसके ऊपर p के ऊपर लाई करता है। ठीक है जी, ये साबित हो गया कि इस p के ऊपर ये पॉइंट x1 y1 लाई करता है। अब इसके ऊपर लाई करता है तो इसका डिस्टेंस इससे इससे फाइंड आउट कर लेना हमने, इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना, इस पॉइंट का x1 y1 का और 0 0 का। तो वही डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट और लाइन डिस्टेंस फार्मूला, ये पॉइंट है ये लाइन है और इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, तो वो आपको पता है, मैंने 3 4 दफ़ा पीछे आपको करवा के आया हूँ। तो ये फार्मूला वहाँ पे लगाएं, उस फार्मूले में ये पुट करें तो ये आपके पास a के इक्वल आ जाएगा और ये साबित हो गया। अब इंटरेस्टिंगली इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रूव्स ही हैं सारे, इसी तरह थ्योरम्स ही हैं इसके। तो वो अब हम साबित करते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। उससे पहले जो है वो हम ये ज़रा इधर कर जाएं, आगे चलने से पहले ये लें, कह रहा है प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो नॉर्मल लाइंस होती हैं सर्कल के ऊपर, ये क्वेश्चन कैसे इसने फ्रेम कर दिया है, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू। अच्छा, सर्कल के ऊपर जो नॉर्मल लाइंस है वो वही हैं जो इसके टेंजेंट्स के ऊपर नॉर्मल है, और कहाँ पे वो नॉर्मल होगी, किस हिसाब से नॉर्मल है। तो ये इसे लिखना चाहिए था, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस टू द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक टेंजेंट है वही, अब कितनी दफ़ा ये साबित कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर बस ये किया है कि ऊपर हम 0 0 पे कंसिडर कर लेते थे इस सर्कल को, यहाँ भी वैसे 0 0 पे किया है, लेकिन यहाँ पे जनरल इक्वेशन से मैं चला हूँ और उसको यहाँ पे पुट किया है। और ये आप देख लें, इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा समझ लें तो मैं अभी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, बचपन में ना वो एक गेम वगैरह जो वीडियो गेम्स खेलते थे उसमें वो फार्मूला होता था, एक ख़ास जगह पे खड़े हो जाएं जाके तो वो जितने मर्जी दुश्मन आए वो आसानी से मरते जाते थे। इस तरह के बड़े फार्मूले थे कोई, या चीट्स होती हैं कंप्यूटर गेम्स में, वो पासवर्ड वगैरह या चीट्स लिख लो
तो चाहे आपके करैक्टर के ऊपर कोई बम गिरे, गोलियां बरसें, कुछ भी नहीं होता उसे। तो इसी तरह बस ये समझ लें, ये इस तरह के क्वेश्चन में ये फार्मूला है कि जब भी परपेंडिकुलर वगैरह, ये टेंजेंट, परपेंडिकुलर, नॉर्मल डिक्लेयर करना है तो स्लोप फाइंड करनी है, वो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 हासिल करना है और इस तरह आगे चलना है। तो खैर ये यहाँ पर ये सर्कल की ये इक्वेशन ले लें, ये ले लें, ये लेंगे तो जी और एफ ज़ीरो, क्योंकि सेंटर में कंसिडर कर लें ना, आसानी हो जाएगी। ज़ीरो ज़ीरो कर लें, सी जो है वो -a² के इक्वल है, और यहाँ y माइनस y1 ये नॉर्मल इस पॉइंट में से गुजरता है, तो उसकी एक पॉइंट ये है, सेंटर में से तो साबित करना है कि सेंटर में से वो गुजरता है। तो इस पॉइंट में से क्योंकि ये लाइन गुजर रही है तो उसकी स्लोप और ये ना फार्मूला पीछे दिया हुआ, वो फार्मूला यूज़ कर लें नॉर्मल लाइन का, या वही टेक्निक इस्तेमाल कर लें कि टेंजेंट इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव से इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करें, इस टेंजेंट की उस टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल होगी तो वो इसके इक्वल आएगी। फिर ये पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता है और इसकी स्लोप है, वहाँ से ये कर लें, जैसे आप करना चाहते हैं कर लें, एफ और जी की वैल्यू 0 0 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये पॉइंट हमने देखना है कि इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं, तो 0 0 पुट कर दें। इसकी देखा इक्वेशन फाइंड आउट किया और उसके ऊपर 0 0 पुट करके देखा है उसके ऊपर लाई करता है कि नहीं, तो दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, तो ये साबित हो गया। इंतहाई आसान था ये। अब प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी कि वो कह रहा है कि ये पॉइंट अब हमने बताना है कि लाई करता है इस नॉर्मल लाइन के ऊपर, तो फिर इसकी स्लोप कर लें फाइंड आउट, ये लें टेंजेंट की स्लोप जो इससे पास कर रही है, ये फार्मूला कर लें, वहाँ से कर लें, या इसका वही फिर इलाज है कि इसको करके डेरिवेटिव लेके इसका डेरिवेटिव वो जी और एफ खुद ही 0 0 आ जाएगा। ये फार्मूला क्योंकि है मौजूद पीछे, वहाँ से जाके देख लें एक्सरसाइजेज की एक्सप्लेनेशन में, पहले जो उसने थ्योरी दी होती है वहाँ ये फार्मूला मिल जाएगा आपको, पहली या दूसरी एक्सरसाइज में। तो वहाँ से ये उठाया उसने, या आप वही फिर वही कर लें कि टेंजेंट फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव लें, टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करें, उसे यहाँ पुट करें पॉइंट, और स्लोप फार्मूले से लाइन का पॉइंट और स्लोप फार्मूला, लाइन भी अब 4 चैप्टर पे भी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, फिर वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब इस पे साबित करना है कि इसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है कि नहीं, ये टेंजेंट की है, टेंजेंट की है, हाँ ठीक है, वहाँ से ये नॉर्मल की स्लोप वगैरह आप फाइंड आउट करें, और ये देखें नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट की, और उसके ऊपर आप रखें x1 y1 पॉइंट, तो इक्वेशन 2 इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिस थ्रू 0 0 0 0 नहीं था ये। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पासिस थ्रू ये नहीं है, इधर ही पुट कर दें, ये तो सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे जो आएगा ना वहाँ से आप ये टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट हुई है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फाइंड आउट हुई है, वहाँ से आप नॉर्मल की इक्वेशन ये फाइंड आउट हुई है, तो इसमें आप दोनों तरफ ये पुट कर दें, सॉरी गलती पकड़ी गई है। टू सी वेदर, ये नॉर्मल की इक्वेशन है ओ पी की, ओ पी इक्वेशन ये है, ओ पी इक्वेशन ये है। वेदर अब हमने देखना पॉइंट x1 y1
lies on equation 2 are not x1 y1 in 2, ये 2 में पुट करें, ये बिल्कुल नीचे जो तो यहाँ पर y1 ये और y1 x1 इंटू x1 ये 0 के इक्वल है। ठीक है जी, ये 0 के इक्वल है। तो अब हम कहेंगे लाइज ऑन OP, ये साबित करना था, ये साबित करना है। वो मैं समझा कि वो 0 0 साबित करना है, उसके ऊपर लाई करता है, वो नहीं, वो इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है। पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसमें वो साबित करना है कि ये पॉइंट लाई करता है इसके ऊपर। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा ये जरा ना अच्छी अच्छी तरह आप ये समझ लें। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कमसेंटर होता है कि परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रा करनी है इनके मिड के ऊपर। यहाँ ये जो भी लाइन है, ये जो मिड पे है वहाँ पर ड्रा करें, ये साइड जो मिड है वहाँ पे ड्रा करें, और इस साइड का जो मिड है उस पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री ऐसी लाइन जो इसके साथ बी सी के साथ 90 डिग्री का बनाए। क्योंकि दोनों और तीनों एक ही पॉइंट पे इस तरह कट करती हैं, तीसरी भी आप बनाएंगे ना तो वो इसी तरह कट करेगी यहीं से, इसलिए मैंने वो नहीं बनाई थी। अलबत्ता वो गुजरेगी, ये इसी तरह से गुजरेगी, वो ये लाइन होगी तीसरी। तो दो ही काफ़ी हैं क्योंकि तीनों हमें पता है कि वो ये वेल नोन फैक्ट है कि इस तरह जो परपेंडिकुलर, इन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं। ये 90 डिग्री का इसके साथ एंगल भी बना रही है और इसको हाफ में भी कट कर रही है, वो कट करते ही करते हैं एक पॉइंट पे। तो इसलिए मैंने दो ही ड्रा कर दी कि तीसरी ने तो करना ही करना, ये वेल नोन फैक्ट है इसका। तो ये उसको सर्कम सेंटर, इसको ये एम पॉइंट एम को सर्कम सेंटर कहेंगे। तो वो कह रहा है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, कि ये जो हाइपोटेन्यूज है बी सी, ये ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसका मिड पॉइंट एम जो क्या होगा बी और सी का हाफ ऑफ, ये मिड पॉइंट इसका होगा। ये सरकम सेंटर है ट्राइंगल का। तो वो कह रहा है कि फर्ज करो कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसे हमने इस तरह सेट किया है कि 0 0 से स्टार्ट होती है, एक साइड बी और एक साइड सी है। तो और उस वजह से हमने ये इसलिए लिया, इस ट्राइंगल को इधर सेट किया ताकि ये 0 0 ये साइडें 0 हो जाएं, और ताकि सिंप्लीफाइड सिचुएशन, मोस्ट सिंप्लीफाइड सिचुएशन हो और उसमें हम ये साबित कर पाएँ। अगर इसी को ले जाएं इधर कहीं ड्रा कर लें तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये 0 0 नहीं रहेंगे पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स जो है वो ये 0 कुछ और हो जाएंगे, इनकी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी और उसके लिए साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब सर्कम सेंटर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेथड टू कैलकुलेट द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, कहता है कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी। इनके मिड पॉइंट्स क्या हो गए, यहाँ पर इसके मिड पॉइंट होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन होगी, मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ, इस पॉइंट की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू बी ओवर टू। ठीक है जी, इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ y की वैल्यू फिक्स है c ओवर टू, और इसकी इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होगी लेकिन वो नहीं चाहिए, उसके बगैर ही हमारा गुजारा हो जाएगा। इसकी इक्वेशन ये है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होगा, बी बाई टू और 0,
इसका मिड पॉइंट क्या है b/2 c/2, इसका मिड पॉइंट क्या है ये c/2 0 और c/2, ये इसका मिड पॉइंट है। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ पर्टिकुलर लाइंस, इनकी इसकी स्लोप क्या है इन्फिनिटी है, इसकी स्लोप क्या है 0 है। बाई यूजिंग द मिड पॉइंट एंड द स्लोप फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइंस, वो इक्वेशन इनकी इक्वेशन है मैंने लिख दी है, इसकी भी लिख दी है, ठीक है। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन इन अ सिमिलर मैनर, यानी कि तीसरी दूसरी ये लाइन और इसका भी इसी तरह फाइंड आउट करो। सॉल्व टू बाइसेक्टर इक्वेशन बाय फाइंडिंग आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, कैलकुलेटेड इंटरसेक्शन पॉइंट विद द सर्कमसेंटर, यानी कि दो ही इस तरह लाइनें ड्रा करो, उनका ये कहाँ कट कर रही है हमें पता है, ये यहाँ पर कट करेगी, ये यहाँ पर बी और 0 और b/2 और c/2 ये मिड पॉइंट पे कट करेंगी, तो यही इसका सर्कमसेंटर है। बाकी ये सारी जो मैंने थ्योरी यहाँ पे लिखी है वो इसी को एक्सप्लेन करती है, वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, इंतहाई आसान था अगर आप ये समझे, मैंने इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसकी लिख दी है। चलें जी, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द डायमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने समझना है तो फिर ये आसान हो जाएगा। वो कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई भी पॉइंट एक सर्कल का ले लें, ये पी ले लिया हमने, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द डायमीटर। एक ये इसकी लेंथ है और एक ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ कितनी होगी r प्लस ए, ये ए है ना, लेंथ r प्लस ए होगी, और इसकी कितनी लेंथ होगी r माइनस ए। यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर आप देखें, ऑरेंज नज़र आएगा आपको सही से, शायद ये रंग सही नज़र ना आए, ये r है और ये है a, इसकी लेंथ कितनी है a और ये है r माइनस a। तो अब इनकी ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो कह रहा है जिस प्रोपोर्शन में इनको डिवाइड करता है ना, diameter is the mean proportional between the segments into which it divides the diameter। तो वो अब हमने देखनी है, ये देखें एंड रिजल्ट हमने जो फाइंड आउट किया है, ये देखें r प्लस ए, ये r प्लस ए है ना, ये लेंथ मल्टीप्लाइड इंटू r माइनस ए, ठीक है, वो किसके इक्वल है b के, b, और b क्या है पी क्यू बी, इधर मैं लिख दूं पी क्यू, ये ऐसे लिख लें, ये बी लेंथ है इसकी, और यानी कि वो कह रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो इक्वल है prove that the perpendicular draft from a point of circle and diameter the mean proportional between r plus a into r माइनस ए। अब अगर आपको याद हो इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें, r प्लस ए, फर्स्ट ईयर की अगर आपको मैथ याद हो, फर्स्ट ईयर का मैथ कौन सा चैप्टर था, शायद 6th चैप्टर था मेरे ख्याल में, वो जिसमें हमने वो पढ़ी थी सीरीज वगैरह, एच पी ए पी एच पी और जी पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जी एम उसमें क्या होता था, दो 3 पॉइंट्स ए बी सी, अगर इनमें कॉमन रेशो आर हो तो बी किसके इक्वल होता था ए इंटू सी स्क्वायर रूट के। तो ये देखें यहाँ पे वही लग नहीं रहा, ये इसका मीन आ गया ना, तो ये हमने साबित करना, ये हमने साबित करना, पता चल गया आपको, ये प्रूव करना। अच्छा, अब सर्कल की इक्वेशन हमें पता है ये है, ए बी क्या है, ए बी डायमीटर के इक्वल है जो कि 2r के इक्वल है, और पी बी कोई भी एक पॉइंट ले लें, ए और बी उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये लेंथ ए हो जाएगी और ये लेंथ बी हो जाएगी।
पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो क्यू कोऑर्डिनेट्स ऑन ए ये इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर पी क्यू के इक्वल है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल है, पी बी बी के इक्वल है, बी बी स्क्वायर पी क्यू बी स्क्वायर के, जस्ट ये पी क्यू है, लेंथ है, इसके स्क्वायर कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या बताने वाली बात है। ऊपर यहीं पे साबित हो गया, आर को उधर ले जाएं, यहीं से हो जाता साबित, मैंने बस आगे एवं ही उसको एवं ही खींच रहा हूँ लस्सी की तरह। ये देखें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहीं पे इसका कर लें आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, स्क्वायर रूट इसका ले लें, साबित हो गया, बात खत्म। यही ज्योमेट्रिक मीन होता है, और क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। और ये साइड जो है वो मैं चले लिख देता हूँ इधर, इसको ना ऐसे कर लें आर, ये नीचे ले जाए इनको, तो यहाँ से यहाँ तक आर प्लस ए, ठीक है, और बाकी ये आर ए के इक्वल है, इसे आर कर लें और इसे ए कर लें, और ये बीच में ज़ीरो ज़ीरो चलें, ठीक है, वो इंतहाई आसान है। ये नीचे देख लें, मैंने जो भी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है, कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे साबित हो गया। ये नीचे आप स्किप कर सकते हैं, आप ये लिखें, पहले आपको पता होना चाहिए आपने साबित क्या करना है, फिर आपको पता है कि ये इस पे लाई करता है, ए और बी पुट करें, बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए, इसको फैक्टराइज करें, इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी इज इक्वल टू स्क्वायर आर माइनस, चलें यहीं पे साबित हो गया, कोई आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई, मुबारक हो, सारे के सारे प्रूफ ही थे। नेक्स्ट हम 6.4 शुरू करेंगे, और वहाँ से पैराबोला और स्टार्ट होगा, और सर्कल से हमारी जान छुटी, अब पैराबोला हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।